जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो अब क्या है कि गेट एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, ठीक है? तो इस बार गेट सीएसई का जो पेपर था, वो बेसिकली 2 स्लॉट में हुआ था, ठीक है? तो अब बहुत सारे स्टूडेंट लोग का ओपिनियन अलग-अलग है कि पेपर टफ़ था या ईज़ी था या मॉडरेट था। कोई-कोई स्टूडेंट तो ये भी बोल रहा है कि लास्ट ईयर से ईज़ी था, कोई-कोई बोल रहा है कि लास्ट ईयर से टफ़ था, कोई-कोई बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ़ था, ठीक है? तो आज भी हम अपना पर्सनल ओपिनियन बताएँगे कि मेरे को पेपर कैसा लगा, ठीक है? मेरे पास बेसिकली 45 से 50 क्वेश्चंस का लिस्ट है, ठीक है? सेट 1 और सेट 2 दोनों का उन उसके बेसिस पे हम बताएँगे कि पेपर ईज़ी था, डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट था, क्या लेवल था पेपर का, वो सारा इस वीडियो में बताएँगे। अब ध्यान रखना कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि सबके ओपिनियन अलग-अलग हो, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा जो भी हम बताएँगे कि पेपर का लेवल क्या था। अब मेरे पास 45 से 50 क्वेश्चन ही अवेलेबल है, बाकी के 15 से 20 क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल नहीं हैं। तो हो सकता है उसके कारण जो मेरा ओपिनियन है थोड़ा-सा चेंज हो जाए बाद में, ठीक है? लेकिन अभी के हिसाब से मेरे पास जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसके बेसिस पे हम बताएँगे कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि पेपर ईज़ी था या मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था और 2023 से ईज़ी था या नहीं था, ठीक है? और जो स्टूडेंट को पेपर टफ़ लगा है, उसको हम ये भी बताएँगे कि क्या रीज़न था कि तुमको पेपर टफ़ लगा? क्या रीज़न था कि पेपर कन्फ्यूज़िंग लगा? क्या रीज़न था कि तुम्हारा इस बार पेपर ख़राब गया? अगर किसी स्टूडेंट का ख़राब गया तो उसको ये भी पता चलेगा इस वीडियो में कि तुम्हारा पेपर ख़राब क्यों गया, ठीक है? क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये कहीं न कहीं एक्सक्यूज़ दे रहा है या फिर ये कहीं न कहीं बहाना बना रहा है। इनफैक्ट बहाना क्या, ये बात फैक्ट भी है कि इस बार बहुत ज़्यादा एमएसक्यू पूछ लिया गया, जिसके कारण कहीं न कहीं स्टूडेंट हड़बड़ा गया पेपर देते वक़्त और पैनिक कर गया, जिसके कारण पेपर ख़राब हो गया। तो ये फैक्ट है कि एमएसक्यू बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन कहीं न कहीं ये तुम लोग को माइंड में रखना चाहिए था कि एमएसक्यू अब इंक्लूड हो गया है, तो अब आईआईटी, आईएससी वालों का हाथ खुल चुका है। अब वो लोग पेपर अपने हिसाब से बहुत ही सही तरीके से पेपर को सेट कर सकता है, जितना मन चाहे उतना एमएसक्यू भी डाल सकता है। क्योंकि एमएसक्यू एक ऐसा सेक्शन है, जहाँ पर अगर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, तो तुम पेपर को अच्छे से सॉल्व करके नहीं आएगा और तुम्हारा हिम्मत पेपर में टूट जाएगा। क्योंकि अगर पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़िंग पार्ट होता है, तो वो होता है एमएसक्यू, ठीक है? तो वो सारा कुछ हम बताएँगे कि इस बार जो इतना सारा एमएसक्यू आया, क्या वो रीज़न था या कुछ और रीज़न था? पेपर अगर तुम्हारा खराब गया है तो उसका रीज़न क्या था? खराब जाने का रीज़न क्या था पेपर? तो वो सारा कुछ इस वीडियो में बताएँगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना और सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो में बताएँगे कि अगर तुम्हारा पेपर खराब गया है और तुम ड्रॉप लेने का सोच रहा है, तो इस बार तुम क्या गलती नहीं करना, जिससे तुम्हारा नेक्स्ट ईयर सेम क्या बोलते हैं, सेम प्रॉब्लम रिपीट हो या फिर सेम फेलियर रिपीट हो, ठीक है? देखो, जब हम नहीं होता है पेपर को गो थ्रू कर रहे थे, सेट 1 को भी गो थ्रू किए, सेट 2 को भी गो थ्रू किए, तो कहीं न कहीं नहीं होता है, दोनों पेपर कंपैरेटिवली मेरे को रिलेटेबल लगा। कहीं न कहीं पेपर 2 बोल सकते हो मेरे को थोड़ा-सा टफ टफ़र साइड बोल सकते हो। दोनों पेपर में हम कंपेयर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे बोल रहे हैं कि जो पेपर 2 था, थोड़ा-सा मेरे को टफ़र साइड पर लगा। और अगर हम बात करें एप्टीट्यूड का, तो एप्टीट्यूड मेरे ख़्याल से बहुत ही ज़्यादा ईज़ी था। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी इन द सेंस कि मतलब डूएबल था। ऐसा हम बोल सकते हैं कि 14 टू 15 मार्क्स आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते थे तुम। पेपर 1 का तो एप्टीट्यूड लिटरली बहुत ज़्यादा ईज़ी था और पेपर 2 का एप्टीट्यूड थोड़ा-सा नहीं था, 2-3 क्वेश्चन थोड़ा-सा ट्रिकी या टफ़र साइड में था, लेकिन हाँ, उसको भी सॉल्व कर सकते थे। तो बोल सकते हो एप्टीट्यूड वाज़ ऑन द ईज़ियर साइड, ठीक है? अब आते हैं टेक्निकल सेक्शन पे। तो टेक्निकल सेक्शन जब हम गो थ्रू कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही ईज़ी थे, सेट 1 और सेट 2 पेपर में दोनों में, ठीक है? और ऑब्वियस सा बात है कि हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ईज़ी आते हैं, लेकिन इस बार प्रॉब्लम क्या था कि इस बार जो क्वेश्चंस ईज़ी वाले सेक्शन के होने चाहिए थे, वो बहुत ज़्यादा ईज़ी में चले गए। मतलब कुछ क्वेश्चन, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हैं, जिसको गेट एग्ज़ाम में पूछना ही नहीं होता है, कहीं न कहीं थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता। मतलब इतने ही ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन्स थे, 8-10 तो इतने ज़्यादा ईज़ी थे। तो एप्टीट्यूड ईज़ी था और जो क्वेश्चन ईज़ी सेक्शन में होते वो बहुत ज़्यादा ईज़ी थे। अब इसके कारण क्या हो सकता है इस बार कि कट ऑफ बढ़ सकता है। ठीक है, ओवरऑल पेपर के बारे में बताएँगे, लेकिन हम कट ऑफ का बता रहे हैं, कट ऑफ बढ़ सकता है, मतलब ये लास्ट ईयर से भी ज़्यादा बढ़ेगा? नहीं, नहीं, नहीं। लास्ट ईयर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ, जैसा लोग बोलता है ना कि 28, 28.5 ऐसा कट ऑफ रहता है, तो मेरे ख्याल से इस बार भी 30 के आस-पास कट ऑफ रहना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा ही कट ऑफ जा सकता है अकॉर्डिंग टू मी। अब आते हैं कि पेपर का ओवरऑल लेवल क्या था? क्या 2023 से ईज़ी था या 2023 से टफ था? तो देखो, पेपर वाज़ ईज़ी, पेपर वाज़ ईज़ी, लेकिन एक प्रॉब्लम है पेपर में। पेपर में प्रॉब्लम ये है कि पेपर वाज़ ईज़ी लेकिन अनप्रेडिक्टेबल पेपर था।
अनप्रेडिक्टेबल पेपर कहने का मतलब ये है कि उसमें जो क्वेश्चंस थे वो अनप्रेडिक्टेबल थे। क्यों अनप्रेडिक्टेबल थे? क्वेश्चंस कैसे अनप्रेडिक्टेबल थे? देखो जनरली क्या होता है, जब भी हम लोग गेट का प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग का फोकस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा रहता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक पे ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग के भर भर के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, भर भर के प्रोसेस शेड्यूलिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, भर भर के डिस्क शेड्यूलिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, नहीं होता है, भर भर के फिर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को सॉल्व कर लिए, और यही सारा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन गोल था। मतलब पेपर में अच्छे से था ही नहीं ये सारा क्वेश्चन। सिमिलरली तुम सीओए पे आ जाओ, कैश का क्वेश्चन, पाइपलाइनिंग का क्वेश्चन, ये सारा दिखा नहीं स्टूडेंट को। ठीक है, उसके बाद फिर तुम सी प्रोग्रामिंग में आ जाओ, पॉइंटर्स के अच्छे अच्छे पॉइंटर्स एंड एरेज के क्वेश्चन रहते हैं, वो नहीं था। फिर उसी तरह तुम्हारा एल्गोरिथम में आ जाओ। ठीक है, एल्गोरिथम में ग्राफ्स का एक आध क्वेश्चन पूछा था, ज़्यादा पूछा भी नहीं था, एमएसटी वगैरह सब गायब था, शायद एमएसटी का एक क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब ओवरऑल एल्गोरिथम से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, लाइक एसिम्प्टोटिक से पूछते हैं। ठीक है, बहुत सारा सॉर्टिंग से पूछता है, मतलब उस तरह के क्वेश्चन जो बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, जो फिर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स होते हैं एल्गोरिथम से, वो भी आया था। डाटा स्ट्रक्चर में आ जाओ, लिंक लिस्ट वगैरह नहीं था। ठीक है, स्टैक्स का एक क्वेश्चन था। ठीक है, डिस वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, मतलब एक अच्छा खासा क्वेश्चन जो डाटा स्ट्रक्चर से ही बन सकता है, वहाँ से भी कुछ नहीं बना। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारा सेम गोज फॉर क्या बोलते हैं टीओसी से ट्यूरिंग मशीन डिसाइडेबिलिटी गायब कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि जो प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स होते हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स होते हैं, स्टूडेंट वहीं से ज़्यादा प्रिपरेशन करके जाता है, वहीं पर फोकस रख के जाता है, और वही स्टूडेंट का इस बार पूरा खराब हो गया होगा पेपर। क्यों? क्योंकि इस बार मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक से क्वेश्चन थे ही नहीं। ठीक है, और खासकर एमएसक्यू इतना ज़्यादा था, तो एमएसक्यू ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ कि थियोरेटिकल टाइप का पेपर बन गया, जिसके कारण स्टूडेंट रेडी ही नहीं था। अब क्या है कि स्टूडेंट का आदत है कि पीवाईक्यूज जब भी बनाता है तो उसका फोकस हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या फिर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक पे रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो रेयर टॉपिक्स होते हैं ना, जिससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे स्टूडेंट का फोकस हट जाता है। ठीक है, अब वहीं से नहीं होता है, चुन चुन के कोना से इस बार कॉन्सेप्ट को उठाया और उससे पूछ डाला, उससे आईआईसी वालों ने पूछ डाला। तो पेपर इजी था लेकिन अनप्रेडिक्टेबल पेपर था, इसीलिए ये 2023 से थोड़ा सा टफ बोल सकते हो, टफ कैटेगरी में चला जाता है। 2023 के कंपेयर में बोल रहे, याद रखना कि उससे थोड़ा सा टफ कैटेगरी में चला जाता है। ओवरऑल पेपर वाज इजी। तो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था वो इजी क्यों था? क्योंकि सारे प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस थे, सारे मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक से क्वेश्चंस थे, इसीलिए 2023 का पेपर बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन 2024 का भी पेपर इजी है, लेकिन क्वेश्चंस अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक से है या फिर अनप्रेडिक्टेबल एरिया से है, जिसके कारण ये क्वेश्चन पेपर 2023 के मुकाबले थोड़ा सा टफर लेवल पे चला जाता है। ओवरऑल पेपर वाज इजी, फिर से बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर 2023 से कंपेयर कराओ, अगर मेरे को पर्सनली पूछो क्या 2023 के मार्क्स वर्सेस रैंक के जैसा जाएगा, या उससे भी खराब जाएगा, या उससे अच्छा जाएगा, तो मेरे ख्याल से जो मार्क्स वर्सेस रैंक है वो 2023 के जैसा नहीं जाना चाहिए, उससे थोड़ा सा बेटर पोजीशन पे रहना चाहिए, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, क्योंकि इस बार एमएसक्यू भी बहुत ज़्यादा था, और उसके कारण स्टूडेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ है, बहुत ज़्यादा पैनिक किया है बहुत स्टूडेंट। ठीक है, तो इस पेपर को टफ बनाने का कारण, या फिर इस पेपर को 2023 से टफ बोलने का कारण, सबसे बड़ा दो रीज़न है। पहला रीज़न कि ये अनप्रेडिक्टेबल पेपर था, अनप्रेडिक्टेबल एरिया, फिर या फिर बोल सकते हो रेयर एरिया से क्वेश्चन को पूछा गया था, और भर भर के एमएसक्यूज थे, जिसके लिए स्टूडेंट तैयार ही नहीं था, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का पेपर खराब गया। ठीक है, तो और जैसा कि हम बताएं कि 8 से 10 क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी थे, और एप्टीट्यूड इजी था, जिसके कारण कट ऑफ हो सकता है 30 या 30 से ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल पेपर का अगर मेरे से लेवल पूछो तो ठीक है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। इजी बोलना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो दे क्या है पेपर, उसका उसका मनोस्थिति उस समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ होगा, क्योंकि एमएसक्यू इतने सारे पूछ लिए हैं, तो स्टूडेंट पैनिक करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि 2023 से ये थोड़ा सा टफर लेवल में चला गया, या फिर 2023 से अगर कंपेयर किया जाए तो ये थोड़ा सा टफ माना जाएगा। अब सेट 1 और सेट 2 में कौन सा पेपर टफ है, कौन सा ईजी है, तो ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि सेट 1 में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सेट 2 से अच्छा था, सेट 2 में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सेट 1 से अच्छा था। फिर भी अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो तो सेट 2 के क्वेश्चन पेपर सेट 1 का क्वेश्चन पेपर से थोड़ा सा मेरे को टफर साइड में लगा। तो बोल सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन वाला जो है
वो सेट 2 के फेवर में जा सकता है। मतलब जो सेट 1 में जो मार्क्स लाएगा, सेट 1 का जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट सेट 1 का पेपर दिया है या फिर जो नहीं होता है मॉर्निंग वाला सेशन का पेपर दिया है, उसका मार्क्स हो सकता है नॉर्मलाइज़ेशन के कारण घट जाए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फिर से हम बता रहे हैं, होने का कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ है पूरा पेपर का, ठीक है ना? कि और पेपर का लेवल क्या था और क्या रीज़न हो सकता है या फिर क्या रीज़न था कि इसको हम 2023 से टफ बोल रहे हैं। तो वही 2 रीज़न जैसा कि हम बताएँ कि एक तो भर-भर के एमएसक्यू पूछ दिया जिसके लिए स्टूडेंट तैयार नहीं था, और अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक से क्वेश्चन पूछ दिया या फिर रेयर एरिया से क्वेश्चन पूछ दिया। तो ये 2 मेन रीज़न है जिससे हम इसको 2023 से ज़्यादा टफ पेपर बोल सकते हैं, ठीक है? तो अब आओ कि स्टूडेंट से गलती क्या हुआ? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, राइट? कि अगर तुमको लग रहा था कि तुम्हारा इस बार प्रिपरेशन अच्छा है, तुम अच्छे से प्रिपेयर करके गया है और तुम्हारा पेपर इस बार खराब हुआ है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है वो आज हम बताएँगे। और इस पेपर को देख के तुमको कहीं न कहीं रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, ये बात हम सही बोल रहे हैं। तो देखो, जब भी हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं ना, हमेशा याद रखना पीवाईक्यूज़ तुम्हारा प्रिपरेशन का 70% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब अगर तुम पीवाईक्यू सही से कर लिया है, ठीक है? सही से क्या होता है वो हम बताएँगे आगे। अगर तुम पीवाईक्यू सही से कर लिया, तुम समझ सकते हो, तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा 70% प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन ऐसा बहुत, बोल सकते हो कि 0.01% स्टूडेंट ही होता है जो पीवाईक्यूज़ को उतने अच्छे से कर पाता है, ठीक है? किस तरीके से अच्छे से कर पाता है वो हम बताएँगे। तो पीवाईक्यूज़ का ये इम्पोर्टेंस है। तो अब तुम लोग बोल सकता है कि यार पीवाईक्यूज़ तो हम किए थे, लेकिन पेपर ही अनप्रेडिक्टेबल आ गया। जैसा कि हम बोले कि स्टूडेंट का फ़ोकस उस पॉइंट पे रहता है कि पेपर नहीं होता मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या फिर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक पे उसका फ़ोकस रहता है। तो वहाँ पर क्या है, उसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हुआ रहता है। तो उस तरह के क्वेश्चन पे उसका प्रैक्टिस ज़्यादा रहता है, उस तरह के क्वेश्चन पे उसका फ़ोकस ज़्यादा रहता है, जिसके कारण उसको कहीं न कहीं ये होता है जैसे कैश हो गया, पाइपलाइनिंग हो गया और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फ़ोकस रहता है। थियरी वाले तो स्टूडेंट अवॉइड कर देता है क्योंकि उसके सही से कॉन्सेप्ट्स वगैरह है नहीं कहीं भी, ना साइट में अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ना टीचर वगैरह अच्छे से कॉन्सेप्ट बताते हैं थियोरेटिकल वाले क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट नहीं होता है, बोलता है कि अरे यार ये तो रेयरली कभी पूछता है, छोड़ इसको। और उसको अवॉइड करके वो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में फ़ोकस करता है और जिसके कारण वो मार खा गया। अब पीवाईक्यूज़ जब स्टूडेंट सॉल्व करता है, तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम है कि अगर उसको कहीं सही से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो वो उसको काइंड ऑफ रट जाता है, उसके प्रोसेस को रट जाता है। अब ऑब्वियस है, अब कहीं से सही से सॉल्यूशन मिल नहीं रहा, तो स्टूडेंट करेगा क्या? उसको रट ही जाएगा। अब पीवाईक्यूज़ कोई भी टीचर मार्केट में अच्छे से कराया नहीं। कोई भी टीचर मार्केट में पीवाईक्यूज़ अच्छे से कराया नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग द पीवाईक्यूज़ वो सॉल्व कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है और स्टूडेंट को लगता है कि हमको तो पीवाईक्यूज़ अच्छे से आ गया है। लेकिन वो सही तरीका नहीं है पीवाईक्यूज़ करने का। पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होता। पीवाईक्यूज़ अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए होता है। और ये बात जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा, तब तक तुम पीवाईक्यूज़ को गलत तरीके से बनाएगा और उसका पूरा बेनिफिट तुम नहीं उठा पाएगा। इस बार भी तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा गया होता अगर तुम पीवाईक्यूज़ बहुत ही सीरियसली और सही तरीके से बनाया होता, क्योंकि पीवाईक्यूज़ में ही सारा कुछ छुपा हुआ है। सब कुछ पीवाईक्यूज़ में छुपा हुआ है, ठीक है? तो तुम पीवाईक्यू सही से नहीं बनाया, तुम अपना अंडरस्टैंडिंग सही से नहीं बढ़ाया, इसीलिए तुम्हारा पेपर खराब गया। क्योंकि ये पेपर पूरा और पूरा अंडरस्टैंडिंग का खेल था, कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट में कितना अच्छा है। क्योंकि आईआईएससी वाले क्या गेम खेला इस बार, कि उन लोगों को पता है कि स्टूडेंट नहीं होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक पे फोकस रखा होगा इस बार भी, ठीक है? और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बहुत सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो इस बार वो पूरा थियोरेटिकल टाइप का पेपर बनाने का कोशिश किया, इनफैक्ट थियोरेटिकल टाइप का पेपर ही तुम्हारे सामने प्रेज़ेंट किया और वो उस एरिया को टच किया, जहाँ पर स्टूडेंट का जनरली फोकस ही नहीं होता। उस एरिया को आईआईएससी वाला टच किया और स्टूडेंट इसीलिए फेल हो गया। अब पीवाईक्यूज़ में भी क्या ये सारा चीज़ अवेलेबल है? सारा चीज़ अवेलेबल है, लेकिन वो रेयरली कभी-कभार पूछा गया है और स्टूडेंट का फोकस वहाँ पर रहता ही नहीं। अब स्टूडेंट जब पीवाईक्यूज़ बना रहा होता है, तो नहीं होता है कि अगर उसको सही से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो काइंड ऑफ रट जाता है या उसको ऐसा फ़ील होता है कि हमको समझ में आ गया, लेकिन समझ में कुछ आता नहीं है, काइंड ऑफ वो प्रोसेस वगैरह रट ही रहा होता है, एक रैंडम तरीके से पीवाईक्यूज़ बना रहा होता है। ठीक है, तो ये सारा प्रॉब्लम के कारण कहीं न कहीं तुम्हारा इस बार पेपर रह गया या फिर तुमको पेपर टफ लगा या फिर मॉडरेट लगा, अदरवाइज़ पेपर ईज़ी ही था। तो आई गेस कि तुमको रीज़न पता चल गया होगा कि क्यों तुम्हारा पेपर खराब गया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, पीवाईक्यूज़ मार्केट में कोई भी टीचर अच्छे से नहीं कराया है, ठीक है? इनफैक्ट सही तरीके से जो एग्ज़ैक्ट नहीं होता बेनिफिट निकालना है पीवाईक्यू से, वो कोई टीचर सिखा भी नहीं सकता, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। वो एक अलग बोल सकते हो स्किल है जो कहीं न कहीं टीचर दे नहीं पाता, ठीक है?
तो पीवाईक्यू सही तरीके से कोई टीचर नहीं कराया। अब कुछ साइट्स में है भी, तो वहाँ पर क्या है कि वो एक्सप्लेनेशन अच्छा है, मतलब नहीं बोल सकते कि एक्सप्लेन मतलब अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन गेट एग्ज़ाम में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलेगा। गेट एग्ज़ाम में तुमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, और ये चीज़ पूरे मार्केट में कोई भी नहीं सिखाया कि क्वेश्चन को गेट एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना चाहिए एक स्टूडेंट को। क्योंकि एट द एंड एक स्टूडेंट को गेट एग्ज़ाम देना है, टीचर को जाकर नहीं देना है। तो यही वो सारा चीज़ स्टूडेंट को नहीं आता है और उसको लगता है पीवाईक्यूज़ तो हम सॉल्व कर लिए, काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, सिर्फ सॉल्व करने से नहीं होता है। अदरवाइज़ जैसे इस साल तुम्हारा हाल हुआ है, उसी साल उसी तरह का हाल तुम्हारा हर साल होता रहेगा। ठीक है? अगर इस तरह का अच्छा-अच्छा पेपर, अच्छा मतलब कि नहीं होता है, एक अनप्रेडिक्टेबल पेपर बनाया गया तो तुम्हारा हर बार यही हाल होगा। तो पीवाईक्यूज़ को सही तरीके से कोई सॉल्व करना सिखाया नहीं है। अगर किसी साइट में एक्सप्लेनेशन अच्छा है, तो वो अप्रोच नहीं सिखाया गया है कि स्टूडेंट कैसे सोच सकता है। अब देखो, जब भी हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो एक पीवाईक्यू से हम लोग मल्टीपल चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन इस बात पे किसी का भी फोकस नहीं जाता। मतलब कि अगर एक पीवाईक्यूज़ है तो उस पीवाईक्यू से क्या-क्या पॉसिबिलिटी निकाला जा सकता है, किस-किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ये भी मैटर करता है। और ये कोई भी नहीं बताता, इनफैक्ट स्टूडेंट कभी खुद से भी सोच नहीं सकता। और जैसा कि हम बताएं कि पीवाईक्यू सही तरीके से कोई कराया भी नहीं और कहीं भी अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है? अगर किसी साइट में है तो एक्सप्लेनेशन सही मिल जाएगा तुमको, लेकिन वही है कि बोले ना कि जैसा एक्सप्लेनेशन सही मिल जाएगा, लेकिन अप्रोच कैसे, सोचना कैसे है क्वेश्चन को एग्ज़ाम में, वो वाला चीज़ मिसिंग रहेगा। और दूसरा मिसिंग ये रहेगा कि अगर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोचा जाए, क्योंकि हो सकता है सेम तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाए लेकिन वो दूसरे तरीके से पूछा जाए, ठीक है, ट्विस्ट करके पूछा जाए, तो उस तरह के चीज़ों को कैसे संभालना है, ये भी कहीं पर नहीं सिखाया जाता और कहीं भी स्टूडेंट को सीखने को नहीं मिलता। तो ये सारा प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इस बार हम पीवाईक्यूज़ वीडियोज़ का एक कोर्स निकाले हैं, ठीक है? सारे टेक्निकल सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज़ के वीडियोज़ रहेंगे, उसमें 10 टेक्निकल सब्जेक्ट है, 10 टेक्निकल सब्जेक्ट का उसमें तुमको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेगा पीवाईक्यूज़ का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है? 90% से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें कवर होगा। बोल सकते हो कि 1988, 1990, 1989 से जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, जो भी रेलेवेंट पीवाईक्यूज़ हैं, 90% से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ कवर करेंगे। और पीवाईक्यूज़ जैसा कि हम बताएँ, एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चन को, उस तरीके से पीवाईक्यूज़ को तुमको सिखाया जाएगा, ठीक है? अब हम जो बोल रहे हैं, कोई लोग बोल सकता है कि यार ये तो बहुत ही फेंक रहा है, क्या ही बोल रहा है। तो 1 से 2 दिन के अंदर या फिर 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है, हम कुछ डेमो वीडियोज़ अपलोड करना शुरू करेंगे। और पहला जो मेरा डेमो वीडियो जिस टॉपिक पे होगा पीवाईक्यूज़ का, वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक है। कौन-सा टॉपिक है? डिसाइडेबिलिटी। ट्यूरिंग मशीन एंड डिसाइडेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है कि कुछ स्टूडेंट इसको सॉल्व कर भी लेता है अगर पीवाईक्यूज़ को, तो वो अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व नहीं कर पाता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्व कर रहा होता है। तो पहला जो हम डेमो वीडियो डालेंगे यूट्यूब में, इसी पे रहेगा ट्यूरिंग मशीन एंड डिसाइडेबिलिटी। उसको देख के तुम खुद जज करना कि हम क्या बोलना चाह रहे थे, कि पीवाईक्यूज़ को सही तरीके का करने का मतलब क्या होता है। और उसके बाद फिर तुम डिसाइड करना कि ये पीवाईक्यू वीडियोज़ वाला जो कोर्स है, वो तुम्हारे लिए है या नहीं है। क्योंकि अगर जैसा कि हम बताएँ कि अगर तुम पीवाईक्यूज़ अगर सही तरीके से कर लिया तो तुम्हारा 70% प्रिपरेशन वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। और 99.99% स्टूडेंट यहीं पर मिस कर जाता है। सिर्फ 0.01% स्टूडेंट ही शायद इस तरीके से पीवाईक्यूज़ करता होगा जिस तरीके से हम तुमको बताएँ। शायद, वो भी सारे, उसमें भी मेरे को डाउट है। ठीक है? तो इसीलिए ध्यान रखना कि ये गलती दोबारा ना हो, इसीलिए पीवाईक्यूज़ को बहुत सही तरीके से और बहुत ही सीरियसली लो। और सिर्फ फ़ोकस्ड एरिया पे फ़ोकस मत करो, ठीक है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक पे सिर्फ फ़ोकस मत करो। जो रेयर टॉपिक्स हैं, जो रेयर पीवाईक्यूज़ हैं, उस पे भी फ़ोकस करो, ठीक है? और जैसा कि हम बोले कि हम डेमो वीडियोज़ डालेंगे कुछ, ठीक है? वहाँ से तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुमको ये पीवाईक्यूज़ वीडियोज़ वाला कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल मेरे ओपिनियन के हिसाब से क्या है, ठीक है? किस तरह का रैंक आ सकता है, 2023 से अच्छा आएगा या ख़राब आएगा, सब कुछ इस वीडियो में बता दिए हैं। और ये भी बता दिए हैं कि अगर तुम्हारा पेपर ख़राब गया है तो क्या-क्या रीज़न हो सकता है, और ओवरऑल पेपर ईज़ी था लेकिन अनप्रेडिक्टेबल था, ये भी हम बताए हैं। तो आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएँगे। और जैसा कि हम बताए हैं कि पीवाईक्यूज़ का बहुत सारा डेमो वीडियोज़ अपलोड होने वाला है।
और उसको तुम लोग जज करके तुम लोग मेरे पीवाईक्यू वीडियो के कोर्स में जो इस बार लॉन्च होगा, और मार्केट में ये बहुत ही यूनिक पीवाईक्यूज़ वीडियोज़ वाला कोर्स होने वाला है। इनफैक्ट पहली बार ऐसा कुछ लॉन्च होने वाला है जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जिसका फ़ायदा तुम इस साल पहली बार लॉन्च हो रहा है तो तुम लोग उठा सकते हो। तो बस गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।